हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। और दोस्तों, हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास आती रहे दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है बेसिकली? इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, a cash flow statement, also known as statement of cash flows, is a financial statement that shows how changes in balance sheet accounts and income affect cash and cash equivalent and breaks the analysis down to operating, investing and financing activity। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एक लेमन लैंग्वेज में दोस्तों अगर बात की जाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना कैश आया है अंदर, मतलब एक बिजनेस के अंदर कितनी अर्निंग हुई है, एक तरह से कितनी बिजनेस के अंदर लॉस हुआ है, वो आपको कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है वो ये है कि जितना भी बैलेंस शीट के अंदर जितने भी चेंजेस हुए हैं, कि जो कि इनकम पे अफेक्ट कर रहे हैं, कैश इक्विवेलेंट पे अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज को कैश फ्लो। और बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइड होती है तीन पार्ट में: ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है दोस्तों, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट का? Objective क्या है? The primary objective of cash flow statement is to supply the necessary information relating to generation of cash to the users of financial statement। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो यही, जितने भी यूजर्स है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक हमारी बैलेंस शीट हो गई या पी एंड एल अकाउंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? कितना कैश इन रिलेटिंग टू जनरेशन ऑफ कैश, मतलब कैश जनरेट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट आल्सो हाइलाइट्स द फ्यूचर और पर्सपेक्टिव कैश पोजीशन। इट आल्सो हाइलाइट द फ्यूचर और पर्सपेक्टिव कैश पोजीशन, दैट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट। एडवांटेजेस क्या है दोस्तों? ascertaining liquidity and profitability position, ascertaining optimum cash balance, cash management, capital budgeting decisions, priority over accrual basis of accounting, planning and coordination, movement of cash, performance appraisal। तो दोस्तों, ये 8 एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको बताया: ascertaining liquidity and profitability position, ascertaining optimum cash balance, cash management, capital budgeting decisions, superiority over accrual। accrual का मतलब वही होता है दोस्तों कि जैसे मैंने इनकम तो अर्न कर लिया लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ। जैसे आपकी सैलरी का टाइम हो गया लेकिन आपने आपको रिसीव नहीं हुआ। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट ऑफ कैश, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है दोस्तों, ये है आपके एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो। ठीक है दोस्तों, लिमिटेशंस कैफे प्रेजेंट नेट प्रॉफिट। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है दोस्तों, वो क्या होती है? नेट इनकम में शो नहीं, मतलब क्योंकि ये नॉन कैश आइटम्स को इग्नोर कर देती है, इसलिए क्या होता है, ये जो प्रेजेंट नेट प्रॉफिट है उसको शो नहीं कर पाती। ठीक है, लेकिन उसको कौन कंसिडर करता है दोस्तों? पी एंड एल स्टेटमेंट कंसिडर करती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, वैसे तो ये 3 कैटेगरी में होती है। पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आता है पी एंड एल अकाउंट, फिर आता है बैलेंस शीट दोस्तों। लेकिन हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी कंपनी का। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन 3 तरह की एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट को दोस्तों। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंक्लूड्स ऑल कैश जनरेटेड बाय कंपनीज मेन बिजनेस एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग कैश इन्वेस्टिंग कैश फ्लो इंक्लूड्स ऑल purchases of capital asset and investment in other business ventures। Financing cash flow includes all proceeds। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में दोस्तों क्या होता है? जितनी भी कंपनी की मेन एक्टिविटीज के अंदर से जितना भी कैश जनरेट हुआ है, ठीक है, वो सब एक्टिविटी ऑपरेटिंग में कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो इन्वेस्टिंग होता है उसके अंदर जितने भी आपके एसेट को परचेज किया गया, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आपकी, उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहा कैलकुलेट किया जाता है। फाइनेंशियल एक्टिविटी में आपका जितना भी वो हो रहा है, गेन मतलब प्रॉफिट हो रहा है, एज एन मतलब जितना भी आप डेप्ट इशू कर रहे हो या किसी को आप लोन दे रहे हो, तो उससे जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे हम फाइनेंशिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
Investing activity. Cash flow from investing activities is a section of the cash flow statements that shows the cash generated or spent relating to investment activity. जितना भी कैश फ्लो जितना भी है दोस्तों, वो क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जितना भी कैश फ्लो है वो क्या शो करता है कि कैश कितना जनरेट हुआ है, कितना और स्पेंट रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जितना भी कैश स्पेंट हुआ है किससे रिलेट कर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आ सकता है दोस्तों? परचेज ऑफ फिजिकल एसेट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी और द सेल ऑफ द सिक्योरिटीज और एसेट्स। ठीक है दोस्तों, अब आता है फाइनेंशिंग एक्टिविटीज होता क्या है दोस्तों? Cash flow from financing activities is a section of a company's cash flow statement which shows the net flow of cash that are used to fund the company. Financing activities include transaction involving debt, equity and dividends. ठीक है दोस्तों, cash flow from financing activities section of company's from which shows the net flow of data. बेसिकली दोस्तों ये क्या शो करता है? ये शो करता है आपका जो नेट फ्लो हुआ है, जो कितना कैश का फ्लो हुआ है, मतलब इन या आउट कुछ भी मान लो आप। ठीक है दोस्तों, जो कि कंपनी क्या जिसमें क्या उनको से ट्रांजेक्शन इंक्लूड है, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डेट, इक्विटी आ गई, डेट, डिविडेंड्स हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज पसंद आया तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास आती रहे फ्यूचर में भी। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।